क्या सुंदर बात कही है, 4 भाइयों में बंटवारा हो। बहुत ध्यान से सुन लो, ये काम की बात है और ऋतध्वज राजकुमार ये बात बोल रहे हैं। 4 भाइयों में बंटवारा हो, एक को बंटवारे में माता पिता मिल गए हों और दूसरे को बंटवारे में भैया इंद्र का सिंहासन मिल गया हो। यदि मुझे कोई पूछे कि दोनों में भाग्यशाली कौन है, तो भैया अभागा तो वो है जिसको इंद्र की गद्दी मिली है, और भाग्यवान वो है जिसको बंटवारे में माँ बाबू जी मिल गई। लेकिन तुम मरी मराई ताली बजाओगे, पता है हमें। माता पिता भाग्य में मिल गए हों भैया, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिल गया हो। आज तो क्या बताएं, बंटवारा होता है तो सब लोग धन संपदा के ऊपर दृष्टि रखते हैं। बूढ़े माता पिता को कौन रखेगा अपने पास में, वो तो बस लुढ़के ही रहे हैं, कोई अपने संग रखने को तैयार नहीं है। लेकिन ऋतध्वज ने कहा, हे नागराज, वही लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं जिनको माता पिता के संग रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तृणम कोटि समम वित्तम, संसार का धन तो उनके लिए तृण यानी तिनके की तरह हो जाता है, तिनके की तरह हो जाता है। मित्राणि तुल्य शिष्टानि तद्वेहेन नामया जनेवाध्रियते वित्तम यौवनम किम तुनास्तमे। बड़ी अद्भुत बात कही। विचार करके देखो मेरे मित्र गणों, अनुरूप शिष्टाचार संपन्न यह मेरा शरीर रोग रहित है, क्योंकि ब्रह्म संयम की बात हमारे माता पिता ने हमें बताई। आज तक मेरे जीवन में कोई रोग नहीं आया, यह भी हमें अपने माता पिता से मिला। मेरे जीवन में धन का अभाव नहीं है, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद मिला है। मेरी रसना याचना करने को कभी तैयार नहीं होती, रसना कहते हैं जीव को। मेरी जिह्वा कभी मांगती नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता के आशीर्वाद ने मुझे संतुष्ट बना दिया है। एनम चित्तम धनम किंचिद मम गेहेस्ते नास्ते वा। क्या अद्भुत अद्भुत बातें कही हैं। जिस औलाद का ध्यान धन पर होता है वह कभी माँ बाबू जी के पास नहीं बैठ सकते, वह कभी माता पिता का आशीर्वाद नहीं ले सकते, वो तो माँ बाबू जी से दूर रहेंगे। उनके जीवन का लक्ष्य ही एक हो गया, सिर्फ धन कमाना। धन कमाने में अपने मन के अस्तित्व को, विचारों को वो खो चुके हैं। झुंझुड़ाते रहेंगे, क्रोध करेंगे, कभी उनके पास बैठेंगे नहीं। माता पिता की बातें उनको तीर की तरह लगेंगी। लेकिन पितृबाहु तरुक्षायाम संसृता सुखिनो हिते। क्या अद्भुत बात कही है। पिता के भुजारूपी वृक्ष की छाया में यह ऋतध्वज बहुत आनंद के साथ जी रहा है। ये कथाएं तो हमारे और आपके लिए गाई गई हैं। ये माता पिता को मत दुत्कारो। कभी एक बार आपके बीच में गब्बाया था, माता पिता गुरु की सेवा जो करेगा सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा। इनसे बड़ा भगवान नहीं है। ये माँ भगवती जगदम्बा भी तब ही अति प्रसन्न होगी जब आपके घर में बूढ़ी माँ आपसे प्रसन्न है। आप इसको 2 रुपया नहीं दे सकते, ये कलेजा फाड़ करके तुम्हारे सामने रख देगी। ये इतनी उदार है, ये इतना इसका समर्पण है। इनके उन दिनों को याद कीजिए, पेट में तुम तो लाते मारते मारते बाहर आए, यह गीले में गिर करके तुम्हें सूखे में सुलाया, स्वयं भूखी रही, छाती का दूध पिलाकर उसने अपने सौंदर्य को खत्म कर दिया। वो बताते हैं कि संतान को जन्म देने के बाद नारी का रूप उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? कि उसने अपना सर्वस्व अपनी संतान के लिए समर्पित कर दिया। जो कभी अपनी फिक्र नहीं करती, अपनी चिंता नहीं करती, वह ऐसी माँ है सर्वस्व जीवन पति और पुत्र के लिए जीती है। शादी से पहले बेचारी कैसी गोल मटोल होती है? मेरी बहन की तरह, आप मेरी भगनियां हैं। लेकिन बच्चों को जन्म देने के बाद बेचारे दांत ही दांत दिखते हैं, पूरा शरीर कृशाय सूख जाता है, देह पर चमड़ी नहीं रहती, बस दांत ही दांत दिखते हैं। दांतों के अलावा और दिखता भी क्या है? ये सब कुछ कहाँ चला गया? औलाद के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। धिक्कार उस संतान के लिए है। यह ऋतध्वज कहते हैं जो अपने माता पिता को भूल जाएं। ऐसी जिंदगी की हे नागराज बिल्कुल जरूरत नहीं है जो अपने माँ बाबू जी के चरणों में समर्पित न हो। यदि तवश्यम दातव्यो बरो में मन से सता। तुम बार बार मुझे देने के लिए कह रहे हो तो तुम भी तपस्वी हो, ये मुझे पता है। तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो
कि मैं स्वप्न में भी अपने माता पिता को न भूलूं, उनकी सेवा करता रहूं। ये मैं आपसे मांगता हूं, ये मुझे दे दीजिए।